अगर आप अलाइट मोशन यूज करते हो और की फ्रेम को सिर्फ ऑन ऑफ वाला बटन समझते हो तो यकीन मानिए आप इस ऐप की सिर्फ 10% पावर ही यूज कर रहे हो, क्योंकि अलाइट मोशन में जितने भी प्रोफेशनल एनिमेशन देखते हो, चाहे स्मूथ जूम हो, कैमरा मूवमेंट हो, कैरेक्टर एनिमेशन हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मूथ मूवमेंट, उन सब की जान सिर्फ एक ही चीज है, की फ्रेम। इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि की फ्रेम क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट की फ्रेम का मास्टर क्लास देने वाला हूं, और साथ ही हर इंपॉर्टेंट स्टेप में कुछ ऐसे हाइडन फीचर्स भी बताऊंगा जो तुम्हारे एडिटिंग को पहले से फास्ट, स्मूथ एंड नेक्स्ट लेवल बना देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे की फ्रेम एक्चुअली होता क्या है, काम कैसे करता है। इसके बाद पोजीशन, रोटेशन, स्केल एंड ओपेसिटी को अलग अलग यूज करना सीखेंगे ताकि तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्मूथ तरीके से एनिमेट कर सको। फिर बात करेंगे की फ्रेम कर्व की, जिसे बिगिनर्स सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन सच ये है कि इसी एक फीचर्स की वजह से किसी भी एनिमेशन में नेचुरल स्मूथनेस और परफेक्ट मोशन आती है। और लास्ट में बताऊंगा 2 लेयर्स और ग्रुप लेयर के अंदर प्रोफेशनल तरीके से की फ्रेम कैसे किया जाता है, जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी वीडियो खत्म होते होते तुम सिर्फ की फ्रेम लगाना नहीं, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मूथ और रियलिस्टिक एनिमेशन बनाना भी सीख जाओगे। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर स्टेप के बाद एक नया कॉन्सेप्ट और एक हाइडन फीचर्स मिलेगा जो तुम्हारी एडिटिंग को और भी फास्ट, प्रोफेशनल एंड सिनेमैटिक बनाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अलाइट मोशन पर आने के बाद प्लस पे क्लिक करके 69 का न्यू प्रोजेक्ट लेना है। सबसे पहले समझते हैं की फ्रेम क्या है। तो देखो, की फ्रेम एक ऐसा एडिटिंग टूल है जिसके यूज से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रोटेशन, स्केल एंड ओपेसिटी को स्मूथली कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करना होगा। तो उसके लिए प्लस पे क्लिक करके मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो। तो मैं अपनी PNG इमेज को इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब की फ्रेम करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। यहाँ पर तुम्हें सारे कंट्रोल मिलेंगे, पोजीशन, रोटेशन, स्केल एंड पर्सपेक्टिव। तो मैं इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे जिन्हें सीखने के बाद तुम की फ्रेम में मास्टर हो जाओगे। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कहीं से भी मूव करना चाहते हो तो XY की मदद से कर सकते हो। कैसे? मान लो पहले आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, अब उसे आप राइट की तरफ मूव करना चाहते हो तो पहले लेफ्ट में सेट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके लेफ्ट की तरफ स्लाइड करना है और अपने हिसाब से सेट कर लेना है। अब इसे राइट की तरफ मूव करने के लिए की फ्रेम ऐड करना होगा। तो ये जो डायमंड शेप में दिख रहा है यही की फ्रेम है। तो इस पर क्लिक करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। अगर फास्ट मूवमेंट चाहिए तो टाइमलाइन के थोड़ी सी आगे आना है और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके राइट की ओर स्लाइड करके अपने हिसाब से सेट कर लेना है। दूसरी की फ्रेम ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। अब अगर प्ले करके देखोगे तो देख सकते हो फास्ट मूवमेंट हो रही है। अगर आपको स्लो मोशन चाहिए तो दूसरी की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इसी की फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर जो सेकंड की फ्रेम है इसको लॉन्ग प्रेस करके आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। अलाइट मोशन का ये फीचर्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि बताओ हम की फ्रेम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इससे PC वाली फीलिंग आती है भाई। अब अगर आप प्ले करके देखोगे तो देख सकते हो स्लो मोशन में मूव हो रहा है। ये तो अभी सिंपल तरीके से मूव हो रहा है, आप चाहो तो इसे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल एंड सिनेमैटिक बना सकते हो। कैसे? ग्राफ ऐड करके। तो ग्राफ ऐड करने के लिए आपको दोनों की फ्रेम के सेंटर में टाइमलाइन को सेट कर लेना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर तुम्हें 3 टाइप के ग्राफ मिलेंगे जो कि आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए स्किप करने गलती मत करना। तो चलिए मैं सभी को स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। जो फर्स्ट में है ये कबिक बेजियर ईजिंग ग्राफ है। यहाँ पर तुम्हें 4 ग्राफ मिलेंगे। जो टॉप में है ये नॉर्मल ग्राफ है, बाकी ये जो 3 है ये मोशन क्रिएट करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर ये ग्राफ तुम्हें पसंद नहीं आ रहे तो तुम खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे? ये जो व्हाइट कलर में लॉलीपॉप शेप दिख रहा है इसे इधर उधर खींच करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा यूज करता हूं। इस ग्राफ को ऐड करने के बाद अब अगर आप प्ले करके देखोगे तो कुछ ऐसा लुक मिलेगा। अब सेकंड में है बाउंस। बेसिकली इस ग्राफ का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट में बाउंस ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी तुम्हें 4 ग्राफ मिलेंगे, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। प्ले करने पर कुछ ऐसा लुक मिलेगा। अब थर्ड में है स्टेप्स। इस ग्राफ का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप मूव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर तुम्हें 2 ग्राफ मिलेंगे। प्ले करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा।
हो सकता है ये ग्राफ अभी तुम्हें बोरिंग लग रहे हो, लेकिन सच बता रहा हूँ जैसे जैसे तुम अलर्ट मोशन सीखते जाओगे ये सारे ग्राफ आगे तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी प्रोसेस से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं से भी मूव कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक, की फ्रेम हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इमेज को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। अब अगर आप जेड में सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करते हो तो ऑब्जेक्ट जूम होता दिखाई देगा। अगर ऊपर की ओर ड्रैग करते हो तो जूम आउट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ना ही जूम हो रहा है और ना ही जूम आउट। जेड का यूज अलग तरीके से होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लो आपका ऑब्जेक्ट अभी दूर है, जब आप कैमरा उसके पास ले जाते हो तो वो फिर बड़ा दिखाई देता है। अगर कैमरा को दूर करते हो तो वो फिर छोटा हो जाता है। इस जेड का यूज ज्यादातर कैमरा नल यानी कि 3D एडिटिंग में किया जाता है। टेंशन मत लो, आगे तुम सब समझ जाओगे। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे रोटेट करना चाहते हो तो ये जो सेकंड रोटेशन आइकन दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना। पहले तो स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेना। अगर फास्ट रोटेशन चाहिए तो टाइमलाइन के थोड़ी सी आगे आना है और ये जो सर्कल है इसे कुछ इस तरीके से आपको घुमा लेना है जितना आपको रोटेट करना हो। इंटरेस्टिंग बात, तुम यहाँ पर क्लिक करके अपने हिसाब से भी नंबर टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर पूरा फुल एक चक्कर लगाना चाहता हूँ तो 360 टाइप कर लेता हूँ। अब प्ले करके देखते हैं तो देख सकते हो फास्ट रोटेशन हो रहा है। अगर आपको स्लो मोशन चाहिए तो ये जो सेकंड की फ्रेम है इसको लॉन्ग प्रेस करके आप अपने हिसाब से पीछे सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी तुम ग्राफ ऐड कर सकते हो। अब अगर प्ले करके देखोगे तो अलग ही लुक मिलेगा। अब जूम इन जूम आउट करने के लिए मैं पहले की फ्रेम हटा देता हूँ। अब थर्ड स्केल आइकन पे टैप करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी सेम तरीका है, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो, अपने हिसाब से टाइमलाइन के आगे आओ। लेफ्ट की साइड स्केल करोगे तो जूम होगा, अगर राइट की साइड स्केल करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। मुझे जूम करना है तो लेफ्ट की तरफ स्केल कर लेता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट कट हो रहा है तो उसे सही करने के लिए मैं तुम्हें मास्टर टेक्निक्स बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर मार्क ऐड करके तुम परफेक्ट टाइमिंग पे एनिमेट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर क्लिक करके एक मार्क ऐड कर लेना है, पोजीशन में आना है, XY को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में टाइमलाइन को सेट करना है, एक की फ्रेम ऐड कर देना है। इसके बाद टाइमलाइन के इसी मार्क पे सेट करना है। अब नीचे की ओर ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को सही से सेट कर लेना है। ग्राफ भी ऐड कर लेना है। आप चाहो तो इसी ग्राफ को स्केल में भी ऐड कर सकते हो। कैसे? 3 डॉट पे क्लिक करके ग्राफ कॉपी कर लेना है, यहाँ से बैक आना है, स्केल में सिलेक्ट करके ग्राफ पर आना है, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अब अगर प्ले करके देखोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब लास्ट में है पर्सपेक्टिव। अगर इसके XY वैल्यू को बढ़ाते घटाते हो तो आपका ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसका यूज 3D रोटेट करने के लिए किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट को पहले जैसे करना चाहते हो तो इसके XY वैल्यू में 0 टाइप कर लेना है। अब अगर आप ओपेसिटी को की फ्रेम से कंट्रोल करना चाहते हो तो मैं पहले यहाँ की फ्रेम को हटा देता हूँ। यहाँ से बैक आ जाना है, इसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आना है। अब जैसे आप चाहते हो कि आपकी ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी पहले 0 रहे फिर 1 सेकंड बाद 100% हो जाए, तो जहाँ से भी आप एनिमेट करना चाहते हो टाइमलाइन को पहले वहीं पर सेट कर लेना है। इसके बाद ओपेसिटी को 0 करके एक की फ्रेम ऐड कर देना है। अब टाइमलाइन को अपने हिसाब से आगे बढ़ा लेना है। जैसे मान लीजिए मैं 1 सेकंड पर सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 100% करके ग्राफ भी ऐड कर लेना है। अब अगर प्ले करके देखोगे तो कुछ ऐसा लुक मिलेगा। अब तक जो कुछ भी बता चुका हूं उन सभी को एक साथ यूज करके एक एनिमेशन बनाया हूं, देख करके बताओ कैसा लग रहा है। चलिए अब एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। ये की फ्रेम का लास्ट स्टेज है। इसे सीखने के बाद आप की फ्रेम में मास्टर हो जाओगे, क्योंकि अब तक जो कुछ भी बता चुका हूँ उन सभी का एक साथ यूज करके एक परफेक्ट प्रोफेशनल एनिमेशन क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरीके का। तो सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक। अब हम ग्रुप में की फ्रेमिंग करके पोजीशन, रोटेशन, स्केल एंड ओपेसिटी को कंट्रोल करेंगे, तो थोड़ी ध्यान से समझना। सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप लेना है, कलर पे आना है, कलर को डिसेबल कर देना है, बैक आना है और प्लस पे क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं उसी PNG इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ।
टाइमलाइन को थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूं ताकि परफेक्ट एनिमेशन क्रिएट किया जा सके। तो मैं 00 to 20 सेकंड पर सेट कर लिया हूं। अब यहां पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर पे क्लिक करके इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। अब टाइमलाइन की स्टार्टिंग में आना है और प्लस पे क्लिक करके अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो अपने गैलरी से इंपोर्ट कर लेना। तो मैं इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इसे नीचे की ओर ड्रैग करके पीछे कर लेना है। अब यहाँ पर एक एक चीज ध्यान से समझना होगा वरना आपका एनिमेशन खराब हो सकता है। ग्रुप लेयर सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। रोटेशन में सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको 10 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। अब स्केल में सिलेक्ट करके इसे जूम आउट कर लेना है। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। अब पोजीशन में सिलेक्ट करके XY की मदद से इसे लेफ्ट में हाइड कर लेना है। यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। यहाँ से बैक आना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आना है। एक की फ्रेम ऐड करके इसकी ओपेसिटी 0 कर देना है। अब टाइमलाइन को 1 सेकंड पर सेट करना है। अब यहाँ पर ओपेसिटी 100% कर लेना है। यहाँ से बैक आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। XY की मदद से इमेज को सेंटर में लाना है। इसके बाद स्केल में सिलेक्ट करके अब जूम कर लेना है। रोटेशन में सिलेक्ट करके इसे 1 डिग्री पे सेट कर लेना है। XY की मदद से सही पोजीशन में सेट कर लेना है। अब स्मूथनेस के लिए सभी में ग्राफ ऐड करना होगा। तो दोनों की फ्रेम के सेंटर में आना है। ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से ग्राफ क्रिएट कर लेना है। सभी पर सेम ग्राफ क्रिएट नहीं कर पाओगे तो 3 डॉट पे क्लिक करके इसी ग्राफ को कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से बैक आना है और इसी ग्राफ को रोटेशन, स्केल एंड ओपेसिटी में पेस्ट कर देना है। अब टाइमलाइन को 00 120 सेकंड पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर भी पोजीशन, रोटेशन, स्केल एंड ओपेसिटी की एक एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। रोटेशन को अब 0 कर लेना। एक बार सभी जगह जाकर ध्यान से चेक कर लेना कि की फ्रेम ऐड है कि नहीं। अगर सभी जगह ऐड है तो अब टाइमलाइन के लास्ट में आना है। इमेज को जूम आउट कर लेना है। रोटेशन में आना है और इसे -10 डिग्री पे रोटेट कर देना है। इसके बाद पोजीशन में सिलेक्ट करके XY की मदद से अब इमेज को राइट की तरफ हाइड कर लेना है। इसके बाद बैक आना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आके अब ओपेसिटी को 0 कर देना है। अब टाइमलाइन को इन दोनों की फ्रेम के सेंटर में सेट करके वही सेम ग्राफ सभी पर पेस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब टाइमलाइन को 120 सेकंड पे सेट करना है। यहाँ पर क्लिक करके एक मार्क ऐड कर लेना है। अब इसके जो पीछे वाली की फ्रेम है टाइमलाइन को यहाँ पर सेट करना है और यहाँ पर भी मार्क ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद बैक आना है और टाइमलाइन को स्टार्टिंग में सेट करके बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आना है। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके ओपेसिटी 0 कर देना है। अब टाइमलाइन को फर्स्ट मार्क पे सेट करके इसकी ओपेसिटी फुल कर देना है। अब टाइमलाइन को सेकंड मार्क पे सेट कर लेना है। यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। इसके बाद लास्ट में आना है। अब यहाँ पर ओपेसिटी 0 कर देना है। अब प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब जैसे आप सेम एनिमेशन का यूज करके बिना ज़्यादा मेहनत किए कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो या इट्स वेरी सिंपल। जो भी मेहनत थी वो तो आपने पहले कर ली, अब तो ओनली इमेज बस चेंज करनी है। लेकिन कैसे, ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा। इन दोनों लेयर में लॉन्ग प्रेस करके इन्हें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करके इन्हें ग्रुप कर लेना है। अब इस ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना है, इसकी एक डुप्लीकेट लेना है। अब टाइमलाइन को ये जो सेकंड मार्क है यहीं पर सेट कर लेना है और ये जो कॉपी वाली ग्रुप लेयर है इसको लॉन्ग प्रेस करके यहीं से सेट कर लेना है। इतना करने के बाद कॉपी ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर एडिट ग्रुप पे आना है। टाइमलाइन को स्टार्टिंग में सेट करके फिर से ग्रुप में क्लिक करके एडिट ग्रुप पे आना है। अब प्लस पे क्लिक करके मीडिया से दूसरी इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। साइज को थोड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ से बैक आना है। अब ये जो ओल्ड वाली इमेज है इसे आप डिलीट कर सकते हो या फिर हाइड कर लेना है। इसके बाद न्यू इमेज को सिलेक्ट करके लास्ट में आना है और यहाँ पर क्लिक करके लेयर को बराबर कर लेना है। अब टाइमलाइन की स्टार्टिंग में आना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके बैक आ जाना है। अब प्ले करने पर कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, है ना मस्त। सिर्फ हमने इमेज चेंज किया, बाकी सेम एनिमेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस से तुम जितनी चाहो इमेज चेंज करके परफेक्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से 3-4 इमेज को चेंज करके एक परफेक्ट एनिमेशन बना करके दिखा रहा हूँ। तो मैं 4 अलग अलग इमेज को इंपोर्ट कर लिया हूँ। अब फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। है ना मस्त।
नेक्स्ट वीडियो में किस फीचर्स को कवर करना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर कैमरा और नल के बारे में जानना है तो इन वीडियो को देख सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।